जय गुरु जी, सभी को मेरा नमस्ते। बहुत सुंदर दरबार है। थैंक यू अंकल, आप इतना प्यारा दरबार हमारे तक लेके आ रहे हैं और हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स दिलवा रहे हैं। Without wasting my time, I would like to share my satsang because it is going to be a lengthy. So, few years back in September, my brother was coming from शटर सेवा बड़े मंदिर से, और उसकी जो लास्ट वाली जो उनके सवारी बैठी थी वो ओल्ड कपल था, और उन्होंने बोला कि वी वांट टू गिव यू अ सचखंड का प्रसाद। तो उन्होंने बोला कि प्लीज आप इसको मांग लो, और उन्होंने अपने सत्संग भी शेयर किए भाई के साथ। और फिर भाई ने वो सचखंड का बहुत स्मॉल क्वांटिटी में वो प्रसाद था जो उनको दिया, एंड ही रिसीव दैट प्रसाद। और वो घर आ गया बिकॉज इट वाज अ वेरी बिग ब्लेसिंग। तो उसने घर में आके व्हेन ही रीच्ड बैक 2:30 एट होम, तो उसने सबको जगा दिया और वो प्रसाद के बारे में बताया, और हम सब उसके बाद सोने चले गए। लेकिन 3:30 के अराउंड अगेन हमें फोन आया मेरे कजन का कि मेरे चाचा जी की तबीयत बहुत अचानक से खराब हो गई थी, और सभी जो वो कहते कि हम लोग जल्दी से जा रहे हैं मैक्स हॉस्पिटल में, और तुम लोग जल्दी से पहुंचो। और वो वहां पे चले गए, और जाते उनको डायरेक्टली मतलब चाचा जी को पुट हिम ऑन वेंटिलेटर। और लेट मी टेल यू इन कंडीशन, इस कंडीशन ही इज स्टिल डायबिटिक पेशेंट, और वो एस्थमेटिक भी है, और इट वाज अ थर्ड अटैक जो उनको आया था। इट वाज अ मैसिव अटैक। और डॉक्टर ने बोला कि 20% उनका जो हार्ट है वो काम कर रहा है, और उनको लंग्स इन्फेक्शन भी हो गया था साथ में, और उनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। तो जब रात को वैसे ही जो नाइट है वो वैसे ही निकली, और वो सैटरडे का दिन ऐसे ही निकल गया। संडे को इवनिंग में 4 बजे के अराउंड हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि शायद ये प्रसाद जो है वो चाचा जी के लिए आया, गुरु जी ने उनको उनके लिए भेजा है। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ बताना है कि जो मेरे चाचा जी की फैमिली थी वो गुरु जी के बिलीवर नहीं थे, वो उनके फॉलोवर नहीं थे। इनफैक्ट वो तो उल्टा गलत ही बातें करते थे गुरु जी के बारे में। तो अब उनको जब मेरे को आगे किया गया फैमिली में कि तुम जाओ, और डॉक्टर ने वैसे भी जवाब दे दिया हुआ है तो जाके इनको बोलो कि ये प्रसाद दे दे उनको। तो जब मैं उनके पास गई तो मेरी कजन ने, उनके 4 बच्चे हैं, 2 सिस्टर्स हैं मेरी और 2 ब्रदर हैं। तो मेरी बड़ी कजन ने पूछा कि आ, ज्योति, तेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, मतलब यू आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और इतने टाइम से तू इस प्रॉब्लम्स में चल रही है, तो तेरी कोई ब्लेसिंग नहीं है, तो अपनी कोई ब्लेसिंग शेयर कर। तो मैंने उसको बोला कि देखो गुरुजी मेरी लाइफ में आ गए हैं, दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने गुरुजी के बारे में बता रही हूँ और इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि चाचा जी ठीक हो जाएंगे और ये प्रसाद उनको दो और ये उन्हीं के लिए आया है। तो वो लोग वो कन्विंस हो गई। और क्या कहते हैं, संडे को ही उन्होंने, हालांकि उनको इतना ज्यादा इन्फेक्शन था लंग्स में, तब भी इस कंडीशन में कोई टंग पे उन्होंने चाचा जी के टंग पे वो प्रसाद लगवा दिया जो सचखंड का प्रसाद था। और वो फिर रात ऐसे ही निकल गई, एंड अगेन मंडे मॉर्निंग आ गया। हाँ, बीच में मेरी कजन ने बोला छोटी वाली की चल मैं तेरे साथ बड़े मंदिर चलूंगी नेक्स्ट डे मंडे को, और हम अरदास करके आएंगे पापा के लिए। तो अब नेक्स्ट डे जब मैंने 10 बजे फोन किया कि चाचा जी की तबीयत कैसी है, तो एकदम से जो चाची जी के वर्ड्स थे वो, उन्होंने बोला कि तेरे चाचा जी तो गए ज्योति, ये तूने क्या किया, ये तुमने क्या खिलाया। और मैं एकदम आई वाज वेरी स्केयर्ड, रश टुवर्ड्स गुरु जी, और उनके आगे सारी फैमिली खड़ी हो गई और अरदास करी कि अब तो हमारे पे नाम आएगा, आप प्लीज इनको लाइफ दे दो गुरु जी, अब आपको बचाना है, हमारा भी मान रखना है। सबने अरदास करी। और उसी टाइम हमें जब पता लगा कि 15 मिनट के लिए चाचा जी ही जस्ट हैज लेफ्ट हिज बॉडी, और आफ्टर 15 मिनट बाद वो उस बॉडी में आए। जब हम अरदास कर रहे थे तब वो डॉक्टर उनको रिवाइव कर रहे थे।
तो वो दिन फिर जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ वहाँ पे मैं हॉस्पिटल पहुँची, तो मैंने अपनी कज़िन से कहा कि तुमने कहा था बड़े मंदिर जाना है, तो चलो अब अरदास करके आते हैं। तो मेरे कज़िन के वर्ड थे कि मैं तो नहीं जाऊँगी, मेरे पापा के पास पता नहीं कितना टाइम है। डॉक्टर्स ने बोला हुआ है कोई उम्मीद नहीं है, तो मैं अपने पापा को इतनी देर देखना चाहती हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। ज्योति तुझे जाना है तो जा। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को तो जाना ही है, मैंने तो मुँह से निकाला है। तो मैं फिर बड़े मंदिर की तरफ चल पड़ी और मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, वो जस्ट बिलीव करती है गुरुजी को, लेकिन वो फॉलोवर नहीं है। लेकिन उसके दोनों बच्चे जो हैं वो बहुत बड़े फॉलोवर हैं और वो बहुत बिलीव करती है मेरी नेफ्यू। तो वो कहती है कि ओके, वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सीपी तक पहुँच के फिर पता नहीं कहाँ से उसका मूड चेंज हुआ और वो मेरे साथ चल पड़ी वहाँ पे गुरुजी के मंदिर की। तुझे अकेले नहीं जाने देती, छोटी बेटी भी है। हम वहाँ पहुँचे और मीनवाइल पीछे से उनको जो है मैक्स हॉस्पिटल से एस्कॉर्ट में शिफ्ट करना था। अगेन बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन उनको बड़ी सेफली, क्योंकि गुरुजी की अरदास की हुई थी, आराम से वो वहाँ पे पहुँच गए एस्कॉर्ट में। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मेरी बेटी और मुझे, जबकि हम दोनों 2 थे, हम दोनों को 1 समोसा प्रसाद और खाली 1 लड्डू प्रसाद मिला। तो हमें जितना मिला हमने ले लिया, लेकिन मेरी सिस्टर थी, उसको 2 समोसा प्रसाद और 2-3 लड्डू प्रसाद मिल गए। अब वो लड्डू इतने बड़े-बड़े थे, तो उसने बोला कि यार ये लड्डू तो मैं नहीं खा सकती, क्योंकि उसको मालूम नहीं था प्रोटोकॉल। तो मेरी छोटी-सी बेटी ने बोला, नहीं मासी, ये आप ही को खाना होगा, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। तो उसने बोला तू खा ले, कहती नहीं मासी मैं नहीं खाऊंगी। शी वॉज ओनली 3 years ओल्ड उस टाइम पे। तो हम वहां पे प्रसाद खाया, तो बाद में उसको प्रसाद खाते हुए, इसमें भी एक सत्संग है कि उसको क्यों बुलाया गया, क्योंकि मेरे नेफ्यू का उस दिन बर्थडे था और वो कनाडा में था, और वो गुरुजी का बिलीवर है, तो गुरुजी ने कैसे कजन को छोड़ के मेरी सिस्टर को बुला लिया। तो जय गुरु जी। अब हम कमिंग बैक टू माय सत्संग, फिर हम वहां से वापस आ गए अरदास करके गुरु जी की। और जब रात को मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी 12:30 के अराउंड, तो वहां पे एकदम से मैंने बहुत बड़ी एक शैडो देखी जो विंडो से बाहर जा रही थी। एक आदमी की शैडो थी, और हम दोनों अपनी दिन की सारी बातें कर रहे थे, चाचा जी की हालत की। तो मैंने कहा मैंने कोई शैडो देखी है बड़ी सी। तो मेरी सिस्टर कहती है कि तू मुझे डरा रही है, मेरे इन लॉज भी नहीं है, आज तूने बहुत तंग किया है, मुझे बड़ी मंदिर भी ले गई। तो मैंने कहा अच्छा चल तू सो जा, और मैं भी सो गई गुरुजी का स्वरूप रख के। और वहीं से जो है सत्संग शुरू होता है। अभी मेरे जो कजन सिस्टर है, वो उस टाइम पे वो लोग वहां पे लॉक कर रहे थे अपने घर को अंदर जाने के लिए। तो उनके दोनों बेटे तो हॉस्पिटल में चाचा जी के पास थे, और दोनों बेटियां जो थी वो चाची जी के पास थी। तो एकदम से किसी ने उसको हिट किया, मेरी छोटी वाली सिस्टर को। तो उसने बोला मम्मा किसी ने मुझे हिट किया है। तो उसकी मम्मा ने बोला नहीं, रात को तुझे बॉल लग गई होगी, तेरे बेटे ने मारी होगी। कहती नहीं मम्मा, मुझे किसी ने हिट किया है, ऐसे लगा किसी आदमी से मुझे, या किसी फीमेल या किसी से मुझे हिट हुआ है। तो चाची जी ने बोला देखो अभी मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है, तो सीधा अंदर जाके सोते हैं, हम इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं की अभी। तो वो लोग जा अपने रूम में ऐसी चला के सो गए, और उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। एकदम से उनके घर में रात को 2:30-3 बजे मंदिर की एक उन्होंने एक ओम नमः शिवाय की चैंटिंग की डोरबेल रखी हुई थी जो टूट गई थी, तो उसको अपने दराज के अंदर रखा हुआ था। और वो ड्राइंग रूम के अंदर जोर से मंदिर की घंटियां बजने लग गई, और वो जो टूटी हुई डोरबेल थी उसके अंदर से बहुत जोर जोर से ओम नमः शिवाय की वही वाली चैंटिंग स्टार्ट हो गई। कि लोग थोड़े से घबरा गए कि ये क्या चीज है, पर हिम्मत रखी कि चलो जो भी है तो भगवान का नाम है, तो बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो जब ये बाहर आए, तो मेरी जो छोटी वाली कजन सिस्टर है उसको विजन स्टार्ट हो गया। आप गुरु जी सामने बैठे हुए थे साक्षात ड्राइंग रूम में कोच के ऊपर, और वहां से वो जो है वहां पे जाके उसके गुरु जी के रूम में बैठ गए।
तो वहां से गुरुजी उठ के चल दिए। तो बाकियों को नजर नहीं आ रहा था कि सिर्फ मेरी छोटी कजन सिस्टर को ये विजन आ था। और जाके वो स्कॉच हॉस्पिटल में चले गए और स्कॉच हॉस्पिटल में जाके लॉबी में बैठ गए और गुरुजी के हाथ में त्रिशूल था। तो क्योंकि मंदिर की घंटियां कंटिन्यूअसली बज रही थी और वो चैंटिंग कंटिन्यूअसली हो रही थी, तो इनको इतना तो था कि हाँ जो ये बोल रही है वो सच होगा। तो उसने बोला, मम्मा गुरुजी जो है स्कॉट की लॉबी में बैठे हुए हैं और उनके हाथ में त्रिशूल है। तो मेरी जो बड़ी वाली कजन थी उसने बोला कि गुरुजी को बोलो हमारे पापा को लाइफ दे। तो जब गुरुजी लॉबी में बैठे हुए थे, तो जब मेरी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे पापा को ठीक कर दो, तो गुरुजी ने एकदम से उनको बोला कि लाइफ लाइफ लगा रखी है, मेरे को बहुत लंबी लाइफ थी। तब तक उन लोगों को कुछ नहीं मालूम था कि गुरुजी की कितनी लाइफ थी कितनी नहीं। तो वो समझ नहीं पाए और वो एकदम चुप होके बैठ गए और उसको कहा चुप हो जाओ, तो दोनों चुप हो गए। तो गुरुजी ने कहा मैनू सोचन दो। और गुरुजी फिर आईसीयू में गए जहां मेरे चाचा जी थे। और वहां पे और भी कुछ उनके साथ उसको कुछ चीजें नजर आई जो कि गई और उन्होंने सर्कल बना लिया और गुरुजी ने जो अपने हैंड्स हैं वो चाचा जी के पैरों की तरफ किए और उनका एकदम कलर टर्न ब्लैक, उनकी पूरी बॉडी का कलर हो गया ब्लैक में हो गया। और गुरुजी जब वापिस आने लगे तो इसको कंफर्म करने के लिए कि उसका विजन एक्चुअल में था, तो वहां पे एक मेरा जो कजन था वो सोया हुआ था। तो गुरुजी ने कहा पिठ मोड़ के सुता हुआ है। तो जब फटाफट उसको कॉल किया कि तू क्या कमर बैक करके सोया हुआ है, तो कहते हैं हाँ हाँ। तो एकदम उठ के वो सामने होके बैठ गया, कहती गुरुजी हैं बस कुछ पूछ मत, सामने बैठ जा हाथ जोड़ के। तो वो बैठ गया और एकदम से स्टेयर में एक लीन सा बॉय था। तो गुरुजी ने कहा रास्ते में था, तो गुरुजी को रास्ता चाहिए था, तो उसको बोला कजन को कि खड़ा है क्या लड़का, कहता हाँ हाँ खड़ा है। तो उसको कहा इसको हटा, गुरुजी को रास्ता दे। तो गुरुजी को रास्ता मिला और गुरुजी वहां से चले गए। तो इतनी में जो मेरी जो दूसरी कजन थी बड़ी वाली, वो रोना स्टार्ट हो गई कि गुरुजी आपने इसको दर्शन दिया है और हमें क्या पता कि क्या सच है, आप मुझे भी आके बताओ क्या क्या है ये। तो गुरुजी एकदम उसके पास आए और गुरुजी ने उसको बोला कि जा तेरे पापा नु लंबी उम्र दिती, जड़ा भी लेखा जोखा सी वेख के ते इन्हां दे पिछे अरदासा भी बहुत लगी हुई सी। तो गुरुजी ने कैसे हमारा मान रखने के लिए चाचा जी को लंबी उम्र दी। और इस तरीके से उन्होंने ये भी बोला कि 10:30 पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो उनको वेंटिलेटर से उतार दिया जाएगा एंड विद इन 3 डेज चाचा जी घर में वापिस आ जाएंगे। तो अब यहाँ से फिर मेरा भी सत्संग, क्योंकि गुरुजी ने मुझे भी बताना था। तो मॉर्निंग में गुरुजी मेरे ड्रीम में भी आए 5 बजे के पास साई बाबा जी के उसमें। और साई बाबा जी जो है वो जोत के आगे अपने हाथ में लेके जा रहे थे और वो जोत उन्होंने जाके हमारे घर की मंदिर की जोत में जला दी। तो मुझे एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिल गया कि चाचा जी ठीक हो जाएंगे। और 7:30 के अराउंड मुझे सत्संग आया जिसमें एक ओल्ड आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया हुआ था कि गुरुजी से उन्होंने अपनी लाइफ मांगी थी और गुरुजी ने कहा था कि तेरा ते आज 13वां सी जा तेनू लॉन्ग लाइफ दी। तो मुझे क्लियरली एक इंडिकेशन गुरुजी ने दे दिया टेलीपैथी के थ्रू कि चाचा जी को लाइफ मिल गई है। मैंने अपने ब्रदर को फोन किया तो वो बहुत रिलैक्स था और उसने मुझे आज भी याद है, उसने इन वर्ड में बोला, अरे बहना तू शांत हो जा, 10:30 के बाद तुझे बताता हूँ क्या हुआ है। एक बहुत बड़ा मिराकल है लेकिन गुरुजी का अभी हमें हुक्म है 10:30 के बाद बताऊंगा। एक्चुअल में 10:30 के बाद डॉक्टर आए। डॉक्टर ने बोला कि ये तो ठीक हो रहे हैं, इनको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, इनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दो। और उनको वेंटिलेटर से हटा दिया। कहाँ सभी रिलेटिव्स भी बोल रहे थे कि कुछ भी नहीं है घर में ले चलो, और कहाँ डॉक्टर खुद बोल रहा था कि कुछ भी नहीं है इनके अंदर। उसी डॉक्टर ने आके ये बोला विद इन 3 डेज जो गुरुजी ने बोला था चाचा जी वापिस आ गए। आज वो सब गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी के फॉलोवर हैं। तो हम लोग मीडियम बनते हैं और गुरुजी ने खुद जिसको अपने पास पहुंचना होता है वो किसी भी तरीके से पहुंच जाते हैं। सो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना जो गुरुजी ने ये सब कृपा करी। थैंक यू अंकल जी। जय गुरुजी।